जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। पितृ के बारे में आज हम आपको रहस्यमय ज्ञान दे रहे हैं। बहुत से मनुष्यों को पूजा पाठ में कुछ भी ज्ञान नहीं होने की वजह से उल्टी सीधी पूजा करते हैं और उसका कष्ट भोगना पड़ता है। या तो पूजा मत करो, और पूजा करते हो तो विधि विधान से पूजा करना होगी। तो पितरों की पूजा के बारे में आज हम बता रहे हैं आपको। जो अनुसंधान किया जाता है, पढ़ा जाता है, स्वाध्याय किया जाता है, उससे जो आनंद की वर्षा होती है वो हम आपको शुद्ध, स्वच्छ, स्पष्ट शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं। आप अपना कैलेंडर उठा के देखेंगे तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो जो भी कृष्ण पक्ष होता है वहीं से ही उस हिंदी मास की शुरुआत होती है। बहुत गहराई में जाना होगा आपको। तो हिंदी महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से ही होती है। तो पहले के जो 15 दिन होते हैं वो पितरों के कार्य करने के होते हैं, इसलिए कृष्ण पक्ष बनाया गया है। दूसरे देवताओं के, क्योंकि पितृ ही हमारे प्रथम देवता हैं, मतलब शुक्ल पक्ष में देवताओं का काम किया जाता है, तो कृष्ण पक्ष में पितरों से संबंधित काम करना चाहिए। और पितृ ही हमारे प्रथम देवता हैं। यदि आप कोई भी कार्य करें, मांगलिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तो पहले पितरों का आह्वान करना पड़ता है। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसमें भी पितरों का आह्वान करना पड़ता है। इसलिए तो नांदी श्राद्ध कर्म हम करते हैं। तो पितरों की पूजा के बारे में तथाकथित कथावाचक, ये भगवादारी या पैसे कमाने वाले, प्रवचन देने वाले, ये बात ही नहीं करते, जबकि इनको बात करना चाहिए। आम पब्लिक को बताना चाहिए कि कोई भी कार्य करें तो सर्वप्रथम पितरों को याद करना चाहिए। और इन्हीं लोगों ने इस धर्म का सत्यानाश करते जा रहे हैं, सही स्थिति नहीं बताते हैं। ले देखे राधा कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी, अरे उसके ऊपर भी कुछ बोलो। परंतु इनको तो पैसे से मतलब है ना, तिजोरियां भरने से मतलब है। और पितरों की पूजा अत्यंत आवश्यक है। यदि आप भगवान की पूजा करते हो तो पहले पितरों की पूजा करना है आपको। और पितरों को आहुति नहीं दी जाती, पितरों का तर्पण किया जाता है, पितरों के लिए पिंडदान करना चाहिए। ये भी रहस्यमय ज्ञान है। जो मनुष्य पितरों को तर्पण करता हो, पिंडदान करता हो, तो उससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। हवन करते हैं, स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वह हवन सामग्री देवताओं तक जाती है। और जब हम पितरों के निमित्त हवन करते हैं तो उसमें स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पितरों के, मतलब देवताओं के साथ साथ पितरों का भी हवन करना चाहिए। और ये मान करके चलें कि जो मनुष्य, जो कथावाचक, जो सन्यासी
विष्णु जी की पूजा पर जोर देते हैं, वो पितरों का विरोध करते हैं। जबकि सर्वप्रथम पितरों की पूजा होना चाहिए। हमारा जो हिंदू सनातन धर्म का पंचांग है वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है कि सबसे पहले कृष्ण पक्ष आता है और कृष्ण पक्ष में 15 दिन पितरों के दिए गए हैं। उसमें भी आखिरी दिन जो अमावस्या का दिन होता है वह महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए पितरों के प्रसन्न करो। कोई भी कार्यक्रम करें पहले पितरों का याद करोगे तो कार्यक्रम अवश्य सफल होगा। हमारे पास बहुत से मनुष्यों के प्रश्न आते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो धीरे धीरे चलता है फिर बंद हो जाता है। उसका कारण ही यही होता है कि आपने पितरों को याद नहीं किया, पितरों के निमित्त आपने पिंडदान नहीं किया, पितरों के निमित्त आपने तर्पण नहीं किया और पितरों के निमित्त आपने दान धर्म नहीं किया। इसलिए कष्ट की प्राप्ति होती है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी कार्य करें पहले पितरों को याद करना अनिवार्य है। पहले पितरों को याद करें, उसके बाद में कोई भी कार्य प्रारंभ करें, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे विवाह का हो, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, चाहे बिजनेस स्टार्ट करते हो तो भी। और पितरों के लिए ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। क्योंकि यह मंत्र जो है पितरों को प्रसन्नता प्रदान करता है। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। फिर दूसरा मंत्र भी है पितृ गायत्री मंत्र, इसका भी जप करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जो मनुष्य यदि जीवन में सफल होना चाहता है तो पितृ गायत्री मंत्र का रोजाना 5 माला रोज करे। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ये पितृ गायत्री मंत्र है। इसका भी मनुष्य को रोजाना 5 माला तो जप करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय हो उसके पहले पहले, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट कम आएंगे। क्योंकि अधिकांशतः मनुष्य पितृदोष से पीड़ित हैं और पितरों को याद नहीं करता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप पितरों के निमित्त तर्पण करें, पिंडदान करें, ताकि पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सको। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।